रैशनल एंड रैशनल नंबर का नाम। ये हो गया तुम्हारा चैप्टर। सबसे जरूरी बात ये, किसी भी चैप्टर में मैं फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले टेक्स्ट बुक में जो भी चीजें यहाँ पे दी गई है तो पहले उसको समझ ले। यहाँ पर अगर देखेगा तो नेचुरल नंबर बोला है, होल नंबर बोला है, इंटीजर्स बोला है, रैशनल नंबर बोला है। ये सारी चीजें अगर तुझे समझनी है तो तुझे सबसे पहले क्या ध्यान देना है, ऐसे एक लाइन है, ये हो गई तेरी मिडल वाली लाइन 0 बराबर। अब मान ले कि यहाँ पर तेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है बराबर। और यहाँ पर ये नंबर सो ऑन आगे बढ़ता रहेगा, नंबर्स कभी भी खत्म होता नहीं है। सिमिलरली अगर तू यहाँ पर देखेगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, और ये नंबर भी कभी खत्म होने वाला नहीं। मतलब प्लस में भी नंबर कभी खत्म नहीं होता, माइनस में भी कभी नंबर खत्म नहीं होता, और ये नंबर सो ऑन आगे बढ़ता रहता है। क्लियर है? अब यहाँ पर तू ध्यान से देख, टेक्स्ट बुक में यहाँ पर क्या बोला हुआ है, ये वाला पार्ट देख, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? यहां से लेके यहां तक ये सारे जो नंबर्स होते हैं इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर मतलब जितने भी प्लस वाले नंबर है। लेकिन अभी यहां पर देख, यहां पर बोला होल नंबर। होल नंबर मतलब जो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो 0 से स्टार्ट हो रहा है मतलब 0 के बाद नेचुरल नंबर, ये सबको मिला के बोला जाता है होल नंबर बराबर। अब उसके बाद जितने भी नेचुरल नंबर थे ना, ये सारे नेचुरल नंबर क्या थे, पॉजिटिव नंबर थे। और यहां वाले सारे नंबर क्या है, नेगेटिव बराबर। तो नेचुरल नंबर को तो पॉजिटिव नंबर भी बोल सकता है, और यहां वाले सारे नंबर को बोल सकता है नेगेटिव नंबर। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है, इन पूरे सिस्टम को अगर तो ध्यान से देखेगा, मतलब फिर से बोल रहा हूं, ये पूरे को क्या बोला जाता है, ठीक है? ये जो पूरा सिस्टम है, सिस्टम को बोला जाता है इंटीजर्स। क्लियर? लेकिन अब एक वर्ड आता है टेक्स्ट बुक में, ध्यान से देख, ये तो इंटीजर वाला मैंने समझा दिया। टेक्स्ट बुक में क्या बोला है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है? जब कोई दो नंबर्स आपस में डिवाइड होते हैं। यहां पर देख क्या लिखा है, m/n। चलो भाई, ये सिस्टम को थोड़ा सा अलग करते हैं। उसने बोला है रैशनल नंबर बराबर। तो ये हो गया मेरा रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या है, ऐसा कोई नंबर जो क्या हो रहा हो, एक दूसरे से डिवाइड, कोई भी दो नंबर। अभी तू m, इसमें से कोई भी नंबर ले ले, वो m हो सकता है। इनमें से कोई भी नंबर ले ले, वो क्या हो सकता है, n हो सकता है। 10th स्टैंडर्ड में भी ये चीज, 8th स्टैंडर्ड में जो चीज हम पढ़ रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड में ये सारी चीजें बेसिक्स में आती है। अगर ये सारी चीजें नहीं आ रही है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो एज अ 10th स्टैंडर्ड तुमको 8th 9th का बेसिक बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए, और 8th स्टैंडर्ड से तुम बेसिक अपना क्लियर करना स्टार्ट करो दोनों। ओके, तो ये हो गया डिवाइड। अब मुझे एक बात बताना, टेक्स्ट बुक में देखो यहाँ पर क्या बोला है, रैशनल द नंबर ऑफ अ फॉर्म m/n आर कॉल्ड रैशनल नंबर। मतलब जो चीजें इस तरीके से लिखी जाती है उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है m n आर इंटीजर्स बट n इज नॉट 0। उसने बोला ये दोनों नंबर्स इंटीजर्स है। सी अभी तक मैंने वही बताया, m कहां पर मिलेगा, इनमें से कोई भी एक नंबर ले लो, माइनस में ले लो, 0 ले लो, या प्लस वाला नंबर ले लो, चलेगा। n भी कोई भी नंबर ले सकता है। तो ये जो नंबर में यहां से ले रहा हूं इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स ही तो बोलते हैं। तो ये दोनों नंबर्स क्या है, इंटीजर्स है। तो मैं लिख सकता हूं m n आर इंटीजर्स बराबर। लेकिन उसने एक चीज और बोला है, ये जो n है, n कभी भी 0 रहता। जैसा भी एग्जांपल देता हूं, इसको बोलते हैं फॉर एग्जांपल। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में। तो अब इसने बोला m, मान ले मैंने m की वैल्यू 0 ले लिया है। m की वैल्यू क्या ले लिया, 0। तो बोल देता है m = 0। अगर तू m की वैल्यू 0 ले रहा है और एक बार n की वैल्यू 0 ले ले, टेक्स्ट बुक में बोला है कि इसको 0 ले सकते हैं, नहीं है, इसको 0 ले सकते हैं। चलो चेक करते हैं ऐसा क्यों बोला है। m की वैल्यू क्या बोला है, 0। चलो लेते हैं m की वैल्यू, ये यहाँ पर 0, और ये मान लो n, इनमें से कोई भी एक नंबर ले ले। चल मान ले मैंने 2 ले लिया बराबर। डिवाइड करेगा तो कैसे करेगा,
नीचे वाला नंबर बाहर आता है और ऊपर वाला नंबर अंदर आता है। 2 0 0 और ये तो डिवाइड हो गया, मतलब ये वाला क्या है राइट। लेकिन अब ये वाले को मैं डिवाइड करूं, n की वैल्यू क्या बोला है 0, तो अब ये वाले में देखो n की वैल्यू बोला है 0 और एक काम करता हूँ इनमें से कोई नंबर लेता हूँ, मान ले मैंने यहाँ पर 2 ले लिया, ऐसे 2 ले ले 4 ले ले 3 ले ले, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ इसके जैसा, नीचे वाला नंबर आएगा बाहर, ऊपर वाला नंबर आएगा अंदर। क्या 0 के टेबल में 2 आता है? तो ये तो डिवाइड, ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं पा रहा, तो ये राइट है और ये वाला, इसलिए इसने बोला n की वैल्यू कभी भी 0 होती नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा n इज नॉट इक्वल टू 0। नीचे कभी भी 0 नहीं लेना है, तो ऊपर 0 ले सकता है, लेकिन अगर तू नीचे 0 लेगा तो तेरा आंसर कभी नहीं आएगा, इसलिए नीचे वाले को कभी भी 0 लेना नहीं। तो टेक्स्ट बुक में वही बोला है n इज नॉट इक्वल टू 0। आई बात समझ? ये था सिर्फ तुम्हारे टेक्स्ट बुक का इतने वाला पार्ट जो उसने एक्सप्लेन किया है। तुम्हें सारे वर्ड्स क्लियर हो रहे क्या है? हाँ। रैशनल नंबर का एक्चुअल वो क्लियर हुआ? हाँ। ठीक है, अब रैशनल नंबर की एक और चीज बताता हूँ। किसी भी कोई भी 2 नंबर ले लो, मान लो ये नंबर या ये नंबर कोई भी 2 नंबर ले लो, चलो मान लो ये 2 नंबर ले लिया, इसके बीच में भी इतना सारा रैशनल नंबर होगा कि जो कभी खत्म होगा। जैसे यहाँ पर नंबर्स खत्म नहीं हो रहे, यहाँ नंबर नहीं खत्म हो रहे, वैसे किसी भी 2 नंबर के बीच में भी जो डिवाइड, ऐसे डिवाइड वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी कभी खत्म होते हैं नहीं। अब तुम बोलोगे कैसे? वो भी टाइम आएगा, धीरे धीरे सीखते जाएंगे, तो जैसे जैसे नेक्स्ट चीजें हम पढ़ेंगे तो हमको क्लियर होते जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब तुम बोलोगे ये एग्जांपल कैसे है? इसको समझना है तो मुझे ये समझना पड़ेगा, ये वाला पार्ट। अब जरा इसको समझते हैं, चलो देखते हैं। अब इसने क्या बोला है? टू शो रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन किसे बोलते हैं? नंबर लाइन से मतलब इंटीजर वाला लाइन तूने ड्रॉ किया था ना, इसी को क्या बोलते हैं? नंबर लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन, क्योंकि इसमें हम क्या लिखते हैं? नंबर्स लिखते हैं, 1 2 3 4। अब यहां पर कैसे टाइप का किया हुआ है जरा वो समझते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम सीधा एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर जो नंबर दिया है 0.1 0.2 नहीं 1 2 3 4 जो लिखा है, 0 के बाद पहला दूसरा तीसरे पे 1 आ रहा है, फिर 1 2 3 फिर 2 आ रहा है, फिर 1 2 3 फिर 3 आ रहा है। इसको यहाँ समझाता हूँ। 0 के बाद एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट पे 1 लिखा है। टेक्स्ट बुक में भी देखो यहाँ पर वही किया है, 1 2 फिर तीसरा, फिर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, फिर तीसरे पॉइंट पे 2 आया, फिर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट पे 3 आया। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ समझने के लिए, है ना? मतलब हर तीसरे पॉइंट पे नंबर आ रहा है, पहला दूसरा तीसरे पे नंबर आया, 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 और ये नंबर्स का आगे बढ़ता ही रहेगा। ऐसे ही इस तरफ होगा, पहला दूसरा तीसरे पे, अब प्लस में था, अब क्या आएगा? माइनस में। पहला दूसरा तीसरे पे -2, पहला दूसरा तीसरे पे -3, पहला दूसरा तीसरे पे -4, बराबर है? ओके, पहला दूसरा तीसरे पे -5, और ये नंबर हमेशा जो बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पर तुमको सिर्फ एक ही चीज समझना है, ये लिखने के बाद इसमें सिर्फ ये देखो कि यहाँ पर इसने जो गैप छोड़ा है ना, कितना गैप छोड़ा है? 0 के बाद, ये 0 के बाद कितना पॉइंट छोड़ा? 1 2 3, और हर बार 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3 1 2 3, मतलब नीचे तुमको क्या लिखना है? 3। नीचे क्या लिखोगे? 3। जितना पॉइंट छोड़ा जाता है उतना ही नीचे लिखा जाता है। ये हो गया पहला सिस्टम। दूसरा, तुमको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी तुम चीजें देख रहे हो कि नीचे का तुमको डिनोमिनेटर पता चलेगा, न्यूमरेटर में क्या लिखोगे? एक काम करते हैं, 0 के बाद क्या आ रहा है? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तो इसको मैं यहाँ लिखने के बजाय क्या लिख देता हूँ? यहाँ पर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट, आठवां पॉइंट, नौवां पॉइंट, 10वां पॉइंट। अब ऐसे यहाँ पर आएगा, ये 0 वाला पॉइंट है, ये -1 वाला पॉइंट, ये -2 वाला पॉइंट, ये -3 वाला पॉइंट, ये -4 वाला पॉइंट, ये -5 वाला, ये -6 वाला, और ऐसे नंबर जाते रहेंगे।
तो मैंने पॉइंट काउंट किया। क्या काउंट किया? पॉइंट काउंट। पहले जो नंबर लिखा था ये अलग है, अब मैंने पॉइंट्स को काउंट किया। अब मेरे को क्या मिला था, नीचे क्या लिखना है मुझे? 3। 3। तो सबके नीचे क्या लिख दूंगा? 3। 3। बराबर। फिर से समझाता हूं। सबसे पहला लाइंस ड्रॉ कर लो। दूसरा, कितने पॉइंट के बाद हम नंबर्स लगा रहे हैं? 1 2 3, 1 2 3, तो 3 नीचे लिख देना है। फिर सारे पॉइंट्स को गिनो। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ऐसा इस तरीके से सब लिख देना है। लिखने का अब देखना कौन कौन सा कट रहा है। ये 3 में से 0 कटेगा। 3 0 जा 0 आंसर आएगा। तो 0 आया, आया। 3 के टेबल में 1 कटता है क्या? नहीं। तो ये हो गया इसका, खत्म। 3 के टेबल में 2 कटता है क्या? नहीं। ये हो गया इसका। 3 के टेबल में 3 कटता है। 3 1 जा, 3 1 जा, आंसर क्या आया? 1। क्या यहाँ 1 लिखा है? लिखा हुआ है। 3 के टेबल में 4 कटता है? नहीं। तो ये हो गया इसका आंसर। 3 के टेबल में 5 कटता है? नहीं कटता। तो ये आया आंसर इसका। 3 के टेबल में 6 कटता है? कटता है। 3 1 जा, 3 2 जा, तो आंसर कितना आया? 2। अब इस तरफ भी देख ले। 3 के टेबल में -1 कटता है? नहीं कटता। तो ये हो गया आंसर इसका। 3 के टेबल में -2 कटेगा? नहीं कटेगा। ये आंसर हो गया इसका। 3 के टेबल में 3 कटेगा? 3 1 जा, 3 1 जा, यहाँ पर माइनस है तो -1 आंसर है। तो आंसर क्या है? -1। तो ठीक है। इसमें तेरा कुछ डाउट है अभी कि क्या मैं बता रहा हूँ? ठीक है। मतलब यहाँ पर मुझे सिंपल पता चल रहा है कि ये जो नंबर्स मैंने पहले लिखा था पॉइंट को छोड़ छोड़ के 1 2 3 4, ये इसको कटिंग करने के बाद भी सेम मिल रहा है। 1 2 3 4 मिलता जाएगा और यहाँ पर भी वही मिलता जाएगा। टेक्स्ट बुक में अभी क्या दिया है, ये देखो जो हमने चीजें किया था ये भी यहाँ पर जो भी हमने ड्रॉ किया था ये चीजें उसके अंदर मिली थी। एक बार टेक्स्ट बुक में और यहाँ पर जो बताया उसको एक बार चेक कर लेना घर पे। उसके बाद है एक्सरसाइज। चलो एक्सरसाइज कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूं? दूसरा वाला। चल दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या साइड 1.1। दूसरा वाला सिंपल तुझे बोल रहा है 7/5 कॉमा -2/5 कॉमा -4/, बराबर। चल अब यहाँ पर अगर मैं इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करूं, नंबर लाइन मालूम है ना, इंटीजर वाली लाइन को बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले 0। ठीक है। अब जो भी चीज सिखाया था जरा ध्यान से देखना। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? तो 5 डॉट के 5 5 5। तो क्या करेंगे? 5 डॉट के बाद फिर बनाएगा। 5 डॉट के बाद बनाएंगे। दोनों तरफ की एक ही तरफ बनाएंगे? दोनों तरफ। तो नीचे 5 बोला है ना, तो 1 2 3 4 5, ये आ गया 1। 1 2 3 4 5, ये आ गया -1। सेम 1 2 3 4 5, ये आ गया, सॉरी ये हो गया +2। ये 1 2 3 4 5, ये हो गया -2। फिर ये 1 2 3 4 5, ये 3। ये 1 2 3 4 5, ये -3। और ये चीज आता रहेगा, खत्म होने वाला नहीं है। समझा? है नीचे वाला क्या बोल रहा है? पॉइंट कैसे लगाना है वो क्लियर हुआ? पक्का? नेक्स्ट ऊपर क्या बोला है? 7 -2 -4। ये कैसे पता चलेगा? सिंपल है, सारे पॉइंट्स को गिनना चालू करो। जितने भी पॉइंट यहाँ लिखे हैं सबको गिनना चालू करो। तो 0 से ये पहला पॉइंट क्या है? 1। दूसरा पॉइंट क्या है? 2। तीसरा पॉइंट क्या है? 3। चौथा पॉइंट आइए तो थोड़ा प्रॉपर लिख देता हूँ। 1, इसका आया 1, इसका आया 2, इसका आया 3, इसका आया 4, इसका आया 5, इसका आया, ये 1 था ना, 1 का क्या आया? 5। इसका क्या है? 6 7 8 9, और ये वाला क्या आएगा? 10। और ऐसे लाइंस ड्रॉ कर देगा। इसका भी क्या आएगा? -1। फिर इसका क्या आएगा? -2। इसका क्या आएगा? इसका है ना, इसका ये आया, इसका ये आया। 0 का भी तो कुछ होगा ना? 0 का क्या आता है? 0। इसका ये आया, इसका ये आया, इसका ये आया,
-1 का क्या आएगा? 1 5 था ना, -5 तो क्या आया? 1 हम पॉइंट्स को गिन रहे हैं। ये वाला तो हमने कर लिया था इसके वजह से। ये वाला कैसे करें? पॉइंट्स को काउंट करना है, पॉइंट्स को, काउंट ठीक है। और भी ऐसे नंबर आगे हम सॉल्व करते रहेंगे। अब मुझे क्या देखना है कि सबके नीचे क्या लिखा हुआ है? 5 5। तो यहाँ पे सबके नीचे लिख दो 5। ये जो मैंने लिखा था ये नंबर्स पॉइंट्स को काउंट किया है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यहाँ पर भी पीछे से -1 वाला पॉइंट, -2 वाला पॉइंट, -3 वाला पॉइंट। लेकिन अब क्या करूंगा, जो नीचे 5 लिखा है ना, ये इसको लिख दूंगा यहाँ पर सबके नीचे। 5 बराबर, ये हो गया सबके नीचे, ये सबके नीचे हो गया 5। अब मुझे क्या करना है, ये वाला ढूंढना है। अब मुझे ढूंढना है 7/5। क्या ढूंढना है? 7 ये 7 अपन +7/5। प्लस वाले नंबर सब यहाँ पर है। ये देखो +7/5 कहाँ मिला? ये वाले पॉइंट पे मिला। आई बात समझ? उसके बाद -2/5, -2 माइनस बोला, माइनस इधर किधर है? इस तरफ। उधर ये देखो -2/5 मिला, कहाँ मिला? ये वाले पॉइंट पे, बराबर है। फिर -4/5, ये रहा -4/5, तो ये वाला मिला। तो अगर मैं अभी बाकी सबको मिटा भी दूं तो बाकी सब मेरे काम का, नहीं मेरे को जो ढूंढना था मुझे वो मिल गया। मुझे जो मिलना था वो मुझे मिल गया। बाकी सबको अभी मैं नहीं भी लिखूंगा तो मुझे चलेगा, बराबर। ये तीनों मुझे मिल गए यहाँ पर, ठीक है। तो वैसे ही अब मेरा कौन सा क्वेश्चन है? ये दोनों है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 13, तो 13 के लिए तुमको जाना पड़ेगा, तुमको फिर ये छोटा बनाना पड़ेगा। कैसा बनाना पड़ेगा? अभी मैंने बहुत बड़ा बना दिया ना। अभी ये कोई बड़ा नंबर के लिए होगा तो छोटा छोटा पॉइंट 0 1 2 3। यहाँ पर क्या लिखा था नंबर? 13 यहाँ पे मान लो अगर क्वेश्चन दिया है 13/10, फिर दिया है 17/10, तब क्या करोगे? नीचे क्या बोला है? 10 ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बहुत छोटा छोटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो बुक का जो पेज होता है ना तुम्हारे, वो बहुत छोटा होता है। अभी छोटा सा था पॉइंट तो हमने इतना बड़ा 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 डायग्राम बना दिया। लेकिन पॉइंट जब बड़े ज्यादा हो तो डायग्राम छोटा कर दो। डायग्राम छोटा कर पॉइंट्स को जो इतना दूर दूर बना रहे थे पास पास बनाओ, कोई बात नहीं। लेकिन हर पॉइंट का जो गैप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। हर पॉइंट का गैप, यहाँ पर भी हर पॉइंट का गैप 10 बोला है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 1 2 3 4 और भी आते जाएगा। ये -1 -2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -4 और भी नंबर आते जाएंगे। ये हो गया 10 वाला काम। अब क्या बचा? ऊपर वाला। ऊपर वाले के लिए क्या करेंगे? पॉइंट्स को काउंट करना। है पहला पॉइंट, सॉरी जीरो से स्टार्ट करना है ना। पहला पॉइंट मुझे क्या चाहिए? 13। क्या चाहिए? 13 तो गिनो, पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मिल गया। 13 प्लस 13 मिल गया 13, और नीचे क्या आएगा? 10। ये क्या बोला? -17। 17 का आएगा इधर। गिनो 1 2, सॉरी इधर से 0 है ना, 0 से स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये मिला 17। क्या था? -17। तो ये आ गया -17/10। इजी है। और कोई क्वेश्चन नहीं? तो बाकी ये हो गया। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4, बराबर। तो तू अभी घर पे ये तो दोनों तेरे को करने हैं सॉल्व। होमवर्क में क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और तीसरा, राइट। पहला और तीसरा तेरे को घर से करना है, और ये दोनों को वापस करके आना है। ये दोनों को वापस, ठीक है। चलिए मिटा दूं। मतलब हाँ बेटा Observe the line and answer the question.
बीच में 0, कितना पॉइंट छोड़ा है? 1 2 3 4, 4 पॉइंट 1 2 3 4, 4 पे आया 1, यहाँ पर भी वही है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4 5 और भी आते जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 -1, 1 2 3 4, -2 1 2 3 4 -3, 1 2 3 4 -4 बराबर, 1 2 3 4। -5 अब कोई दिक्कत कंफ्यूजन? इसमें क्या बोला है? इसको मानो O, 1 को मानो F और ये वाले पॉइंट को मानो C, इसको माना था F, अब ये वाले पॉइंट को मानो D बराबर। उसके बाद उसने बोला ये वाले पॉइंट को मानो E, E ये वाले पॉइंट को मानो B B, समझ में आया? और ये तीसरे वाले पॉइंट को क्या बोला है? दूसरा वाले को A A, इतना क्लियर? पहला क्वेश्चन, विच नंबर इज इंडिकेट बाय पॉइंट B, विच नंबर इज इंडिकेट बाय पॉइंट B। तो पॉइंट B क्या इंडिकेट कर रहा है? पॉइंट B कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है? पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर वही बोला है, पॉइंट B क्या बता रहा है? गिनो भाई, कितने 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 पॉइंट है? सबसे पहले लिखते हैं नीचे वाला नंबर, क्या लिखते हैं? नीचे वाला नंबर मतलब 0 के बाद 1 2 3 4 है, यहाँ पर भी 1 2 3 4, मतलब 4 पॉइंट छोड़ा हर बार, तो नीचे क्या आएगा? 4 समझा? कितना पॉइंट छोड़ा है? उसके बाद मुझे ये देखना है कि ये कितने पॉइंट पे आ रहा है। पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो क्या कह रहा था मैं यहाँ पर? क्या आएगा? 10 बराबर। तो पॉइंट, कितने पॉइंट का गैप है हर बार वो नीचे लिखते हैं, फिर कितने पॉइंट्स है टोटल वो यहाँ लिखते हैं बराबर। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? चलो दूसरा छोड़ो, पहले तीसरा देखते हैं। क्या देखते हैं? तीसरा देखते ये हो गया क्वेश्चन 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2, ट्रू और फॉल्स। बोला पॉइंट डी कहाँ है? हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 बाद में देखेंगे, वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 3 का वो बोल रहा है जो तुम्हारा आंसर है वो क्या आना चाहिए? यहाँ बोला 5/2, 5/2 5/2 क्या ये राइट है? राइट है। ये नीचे क्या आना चाहिए था? 4, यहाँ क्या लिखा है? 2। सीधी बात है ना, 0 के बाद क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 4 का गैप है। यहाँ पर इसने कितने का गैप बोला है? 2। 2 कब ये राइट, ये कब राइट होता है? जब मैं लिखता 1 2 1 2 1 2, ऐसा 2 पॉइंट छोड़ता मैं, 1 2 1 2, तो ये राइट होता है। लेकिन यहां पर तो 4 का गैप है, तो ये वाला क्या हो गया? रॉन्ग। तो ये हो गया। ऊपर जो 5 लिखा है क्या आ रहा है? 0 के बाद क्या आता है? 1 2 3 4 5, 5 तो यहाँ आ रहा है, इसने 5 यहाँ कैसे लिख दिया? मतलब ये राइट क्या है? फॉल्स, राइट, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। क्या ये राइट नहीं है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ये फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1/1 3/4, 1 3/4। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1 3/4, ये चीज को अगर देखो समझना है तो देखो इसको सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले 4 को 1 से क्या कर दे? मल्टीप्लाई। ये तेरे को ये सर्कल जाना है। क्या जाना है? सर्कल। 4 मल्टीप्लाई बाय 1, पहले क्या करेगा? मल्टीप्लाई, फिर क्या करेगा? प्लस। पहले क्या करेगा? मल्टीप्लाई, फिर क्या करेगा? प्लस। तो नीचे वाला नंबर बाजू वाले से क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1, समझा? अब जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर क्या होगा? प्लस बाजू वाले के साथ। ठीक है, उसके बाद डिवाइड बाय जो नीचे लिखा वापस से वही आ जाएगा। मतलब नीचे वाला मल्टीप्लाई भी होगा और नीचे वाला डिवाइड भी होगा। देख, नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, नीचे वाला नीचे क्या हुआ? डिवाइड भी हुआ। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा? 4 1 जा 4 प्लस 3, नीचे क्या है? 4। आंसर क्या है? 4 + 3 7, नीचे क्या है? 4। आए बस समझ? फिर भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको मान लेता हूं A, इसको मान लेता हूं B, इसको मान लेता हूं C। क्या हो रहा है? C मल्टीप्लाई बाय A, दिख रहा है? ऐसे ही हुआ ना? फिर प्लस ऊपर वाला B डिवाइड बाय वापस C।
ये फॉर्मूला है, इसको सॉल्व करने का, ये फॉर्मूला इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है, दिमाग में फिट कर ले। तो तेरा जो आंसर आएगा, अब ये आंसर नीचे क्या लिखा है 4, तो 4 तो चल ही रहा है ना हमारा, हाँ 4 4 का गैप है, ये मतलब ये राइट है। राइट है 7 कहाँ आएगा बता, ये +7 है कि -7 है, +7 है, +7 मतलब इस तरफ। तो पहला पॉइंट 1 2 3 4 5 6 ये रहा। ऊपर वाला पॉइंट बताता है, ऊपर वाला क्या बताता है, पॉइंट और नीचे वाला बताता है कि कितने का गैप है, कितने का गैप 1 2 3 4 का गैप, 1 2 3 4 का गैप। तो ये आ गया तेरा 7/4। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्या आंसर आया, सी तेरा आंसर है। उसने बोला है ये जो नंबर है बताओ ये नंबर कहाँ आ रहा है, ये पॉइंट सी पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, सी पे ये तेरा आंसर है। आई बात समझ, ओके।